हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी पूरे मन से और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो आइए आज हम इसमें जानेंगे कि जो यूपी डीएलएड बीटीसी 2021 बैच है, जिसका हाल ही में एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया है पीएनपी के द्वारा, तो उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और क्या हमें रणनीति बना के काम करना पड़ेगा ताकि हम एक मंथ में 90% जो हमारा टारगेट है उसे पा सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के संबंधित क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही अपडेट आपको देते रहते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पीएनपी ने हाल ही में कल 1 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो जो 2021 प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट है वो 9 से 11 तक होगा, ठीक, 9, 10 और 11। इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस होता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसमें, और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, कितने नंबर मार्किंग जो मिनिमम चाहिए होता है नंबर पास होने के लिए वो कितना होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जिसमें से एक हमारा सबसे जो पहला प्रश्न पत्र होता है वो होता है बाल विकास का, ठीक। बाल विकास का पहला प्रश्न पत्र होता है जो कि पूरे 50 मार्क्स का होता है और उसमें आपको पास करने के लिए 25 नंबर लाने ही होते हैं। दूसरा जो हम देखेंगे प्रश्न पत्र वो होता है शिक्षण अधिगमन के सिद्धांत। ये भी आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, और इसमें भी आपको पास करने के लिए 25 नंबर लाने आवश्यक होते हैं। तीसरा जो एग्ज़ाम होगा आपका, तीसरा पेपर है विज्ञान का। विज्ञान है 25 नंबर का और इसमें पास होने के लिए आपको 12 नंबर आवश्यक है। अगला जो पेपर है आपका वो है चौथा पेपर जो है गणित का। इसमें आपके जो पूर्णांक हैं वो 25 का है और आपको पास करने के लिए 12 मार्क्स लाने ही होंगे। फिर हम पाँचवें प्रश्न पत्र की बात करेंगे जो कि है सामाजिक अध्ययन का। इसका पूर्णांक है 50 नंबर का और पास होने के लिए आपको इसमें मिनिमम 25 नंबर लाने होंगे। और छठा पेपर जो है आपका प्रश्न पत्र हिंदी का है जो कि 25 नंबर का होगा और पास करने के लिए आपको 12 नंबर लाने होंगे। और जो सातवां प्रश्न पत्र है आपका संस्कृत का, जिसका पूर्णांक है 25 नंबर और पास होने के लिए आपको 12 नंबर लाने आवश्यक हैं। और इसी बीच हम देखेंगे आठवां सब्जेक्ट जो हमारा, तो आठवां सब्जेक्ट है कंप्यूटर का, और जो 25 नंबर का होगा और 12 नंबर लाने बहुत ही ज़रूरी होंगे। और हम देखेंगे कि जो हमारा ये बैक लगने के चांस होते हैं वो किन किन सब्जेक्टों में प्राय होते हैं। तो बैक लगने के चांस कंप्यूटर, इसमें देखा गया है कि लड़के 12 नंबर भी नहीं ला पाते हैं और 7, 8, 10 इतने में फेल हो जाते हैं और उनकी बैक लग जाती है। और उसी भी देखेंगे हम जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है वो है संस्कृत। संस्कृत में भी लड़के 12 नंबर नहीं गेन कर पाते हैं और बैक लग जाती है उनकी। तो हमें इन सब्जेक्टों से बच के रहना होगा, इनकी हमें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। तो आगे हम जान लेते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी और जो रणनीति होगी वो कैसी होगी। तो हमने जो रणनीति बनाई है और स्ट्रेटजी जो है वो 100% वर्क करेगी, जिसमें हमने इसे सबसे पहले 2 भागों में कैटेगराइज किया है। एक तो मैं उन लड़कों के लिए रणनीति बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, ठीक। और दूसरा मैं उनके लिए भी बात करूँगा जिन्होंने पहले से ही लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें अलग अलग उन दोनों के विषय में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है उन्हें किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो वो लड़के जो अभी किताब खरीदे हैं तो वो सिलेबस को समझ लें, ठीक। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस समझे आप इधर उधर पढ़ाई करते रहेंगे और लास्ट में आपको पता लगेगा कि आपने 1-2 टॉपिक, क्या पता कि उससे भी ज़्यादा टॉपिक स्किप कर गए हों, आपको दिखाई ही ना दिए हों वो, ठीक। फिर हम देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना ज़रूरी रहेगा। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे बहुविकल्पी, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे अति लघु त्रिप्रश्न, फिर हम पढ़ेंगे लघु त्रिप्रश्न। ये उनके लिए है जो अभी भी पढ़ना शुरू किए हैं या तो अभी भी पढ़ने के सोच रहे हैं, ठीक। वो ये इसलिए है, ये सीक्वेंस इसलिए मैंने बनाया है बहुविकल्पी, अति लघुत्री और लघुत्री का, क्योंकि अगर बहुविकल्पी सबसे जल्दी कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद अति लघुत्री पे नंबर लगाएंगे, अति लघुत्री कवर होंगे। तो हमें जो, अगर हम लघुत्री तक नहीं पहुंच पाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे भी बहुत लड़के हैं जो कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, दिन भर में 1-2 घंटे पढ़ते हैं, तो हो सकता है शायद उनका अति लघुत्री छूट जाए। तो हम ऐसे सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे कि पहले बहुविकल्पी पढ़ लिया, अति लघुत्री पढ़ लिया। तो क्या होगा, अगर लघुत्री में कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो हमारे वो, अगर हमने कभी बहुविकल्पी या अति लघुत्री में कुछ पढ़ा है उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो हम लघुत्री में उसे बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आप इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा और 1 डे टारगेट बनाइए, एक दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है ऐसा टारगेट बना के फिक्स करिए। फिर हम देखेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से आपको अनुमान लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप एक्यूरेट वैसे ही पढ़ाई या और अपनी तैयारी मजबूत कर पाएंगे। और सबसे लास्ट चीज़ उनके लिए कि एक सीरीज ले लीजिए, ठीक। चाहे वो पवन ले लीजिए, चाहे राजन ले लीजिए, चाहे
विद्या की ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए तीनों में, ठीक। तो उससे क्या होगा, आप बड़ी ही स्पीड के साथ अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ये उनके लिए थी जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई करना शुरू किया है या अभी भी शून्य पर हैं, ठीक। तो आगे हम देखेंगे कि जो पहले से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो लड़के शुरुआत से जब क्लास से चलाई गई थी लोगों की, तब से वो डेली क्लास कर रहे हैं, डेली नोट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपने नोट्स से सिलेबस कवर करें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अब आपके पास 1 महीना बचा है। तो 1 महीने में आप सिलेबस कवर करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर देखेंगे, ऐसे करके आपका 1 महीना कब निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले तो नोट्स से पढ़ें, ठीक। दूसरा है कि प्रश्नों के पॉइंट्स याद करें, कि जैसे लघुत्तरी में पॉइंट्स टू पॉइंट्स याद रखेंगे तो बहुत ही शीघ्रता से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर जब एग्ज़ाम हॉल में पढ़ेंगे तो सोचेंगे क्या लिखें क्या नहीं लिखें। इस समय अगर पॉइंट्स याद रहेंगे तो बहुत ही जल्दी आप 1-2 पेज या 3 पेज भर जाएंगे, ठीक। तो स्पीड का ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आपका सिलेबस जहाँ तक मुझे उम्मीद होगा ख़त्म हो गया होगा। तो स्पीड का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आप भी लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको देख लीजिए, उनसे भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और आप भी लोग एक सीरीज़ ले लीजिए। सीरीज़ से क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है बड़ी ही फास्ट हो जाएगा, ठीक। तो अभी आप देखेंगे कि अभी भी आपके पास 1 मंथ या उससे ऊपर का आपके पास टाइम है, क्योंकि आज है 2 अप्रैल और आपके एग्ज़ाम होने हैं 9 मई से, ठीक। तो 1 महीने से कम 7-8 दिन आपके पास अभी एक्स्ट्रा हैं। लेकिन आप लोग इस बात को मत भूलिएगा कि जब ये 9 से एग्ज़ाम होना शुरू होगा तो 9, 10, 11 3 दिन में आपके एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। 3 पेपर पहले दिन, फिर दूसरे दिन भी 3 पेपर होंगे, फिर तीसरे दिन 2 पेपर। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे ना, तो आप पूरा अपना सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जब एग्ज़ाम शुरू हो तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस आपके पास उतना ही टाइम बचेगा कि केवल पेज ओपन करके अपने नोट्स से रिवीजन मार सकें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 9, 10, 11 आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिस सब्जेक्ट का पेपर पहले होगा। ये सोचिए अगर आप 9 को एग्ज़ाम देके आए तो शाम को 5 बजे तो घर पहुँचेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ाई करेंगे, है ना। एक ही सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, बाकी 2-3 जो दूसरे दिन जो 3 पेपर होगा तो कैसे पढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अभी से ही अपना पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलें, ताकि आप उन दिनों आपको ज़्यादा बर्डन समझना ना पड़े। बड़ी ही आसानी से आप सिलेबस को टच कर लें और चीज़ों को रिवीजन कर लें। तो इसमें हम देखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इससे ही संबंधित क्लास लेकर आएंगे जो कि आपके फास्ट रिवीजन, ठीक। एक हिसाब से आप कह सकते हो कि मैराथन से रिलेटेड, है ना। एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर देंगे। फिलहाल तो अभी हम छोटी छोटी क्लास लेंगे, फिर एग्ज़ाम टाइम पे हम बड़ी क्लासें करके एक क्लास में आपका एक सब्जेक्ट क्लियर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि जो भी हम आपको अपडेट्स दे सकें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।